के यजमान श्री कमल देवांगन जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्रीमती केतन देवांगन जी, बड़े भाग्यशाली हैं यजमान परिवार। जो इस रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रस तत्व ग्रहण करा रहे हैं। देवांगन परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, यजमान परिवार को, जिन्होंने इस कथा का आयोजन दिव्य और भव्य के रूप में इस पवित्र प्रांगण में आयोजित किया है। शिव कृपा से भगवान शंकर की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन है शिव पुराण। देवांगन जी, मैं आपको एक और चीज़ के लिए साधुवाद दे रहा हूं कि 2024 का जो ये विराम होने जा रहा है, उस विराम पर आपने इतने शिव भक्तों को भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्रदान करी, उसके लिए साधुता है आपको। बहुत बहुत साधुवाद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव की अविरल भक्ति शिव पुराण एक विश्वास की पुराण है। अब आप इसको कितने विश्वास के साथ श्रवण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पधारे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है और सारे पंडालों फुल भरे पड़े हुए हैं। ये आपका विश्वास कहता है कि आप शंकर पर अटूट भरोसा करते हैं। पूरी शिव पुराण एक विश्वास की है, एक भरोसे की है। और आपका भरोसा कितना है, आपका विश्वास कितना है, आप किस भाव से भगवान की इस पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं, किस भाव से श्रवण कर रहे हैं। किस भाव से आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। होने वाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इस शिव महापुराण की कथा का लाभ जो अपन ले रहे हैं, उसको एक दृष्टांत से प्रारंभ करते हैं। अभी अपन ने कथा के प्रारंभ में एक दीप प्रज्वलन किया। माननीय सांसद महोदय अग्रवाल जी दीप प्रज्वलन करे। माननीय
संत शिरोमणि राजीलोचन जी महाराज जी दीप प्रज्वलन करें, और भी रायपुर छत्तीसगढ़ के विद्वत ब्राह्मण जन, यजमान परिवार श्री कमल देवांगन जी आदि का दीप प्रज्वलन करें। केवल एक दिए में दीप जलाने के लिए दीप प्रज्वलन नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है दीप प्रज्वलन का सबसे बड़ा कर्म है कि अपने भीतर के मंदिर में परमात्मा की भक्ति का दीप जलाना और उस भक्ति के दीप से संसार में प्रकाश फैलाना। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति उत्पन्न करो। और जब आप एक भरोसे के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को श्रवण करेंगे, एक विश्वास के साथ में भगवान शंकर की कथा का रसपान करेंगे, एक भरोसे के साथ भगवान शिव की कथा को अपने भीतर उतारेंगे, तो ये निश्चित है कहीं ना कहीं शिव तत्व हमारे भीतर समाहित होगा। शिव तत्व हमारे भीतर जरूर समाहित हो। और मैंने बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंतो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव कथा कहती है एक भरोसे को अपने भीतर विराजमान कर लो। एक पति पत्नी नाव में तैयार होकर बैठ गए, नौका तैयार हो गए, चलने लगी। बहुत सारी सवारी बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग जहाज में बैठे हुए थे। पति जहाज के ऊपर खड़ा हुआ था, लहरों का आनंद ले रहा था, पानी चल रहा था, समुद्र उछल रहा था, उसका एक आनंद ले रहा। समुद्र लहरों का आनंद ले रहा है, समुद्र की लहरों का आनंद और वो व्यक्ति बड़े आनंद के साथ प्राप्त कर रहा। इतने में जहाज का मालिक, मैनेजर बोल दिया, पायलट बोल दिया। जहाज का पायलट बोला कि ये जहाज पानी में डूबने वाला, जिसको बचना हो बच लो। अब सबको मालूम पड़ गया, पूरे जहाज में चर्चा हो गई कि यह जहाज पानी में डूबने वाला। सब भागो। जैसे ही सुना जहाज पानी में डूब रहा है, लोग छोटे छोटे ट्यूब पकड़कर, छोटी छोटी नाव पकड़कर जहाज से भागने लगे। पत्नी के कानों में शब्द गया तो पत्नी जहाज के ऊपर गई और अपने पति से बोली, सुनो ये जहाज पानी में डूबने वाला है। पायलट ने अनाउंस कर दिया, जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि ये पानी में डूबेगा। सब बच रहे हैं, अपन भी भागें, चलो। सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाओ, चलो। पति कुछ नहीं बोला, वो लहरों का आनंद लेता रहा, लहर उछलती रही, समुद्र के पानी का आनंद ले रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी नीचे गई, फिर अनाउंस हुआ कि बचना हो तो बच लो। पत्नी फिर ऊपर आ गई, सुनो ये पूरा जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी पत्नी बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाओ, चलो मुझे लेकर यहाँ से बाहर निकालो। पति कुछ नहीं बोला तो पत्नी को क्रोध आ गया। मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लो।
मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तुम ये चाहते हो कि मेरे प्राण छूट जाएं और तुम दूसरी शादी कर लो। बार बार पत्नी झंझोड़ झंझोड़ कर हाथ पकड़ कर पति को चिल्लाने लगी कि मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, मैं जानती हूं। इतने में पति को क्रोध आ गया और पति ने जेब में से बंदूक निकाली और बंदूक निकालकर पति ने पत्नी के सिर पर रख दी और पत्नी के सिर पर बंदूक रखकर पति ने कहा, तू मरो मरो करती है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ले मैं तुझे अब भी मार डालता हूं, सारा झंझट ही खत्म कर देता हूं। जैसे ही पत्नी के सिर पे बंदूक रखी, पत्नी हंसने लगी, बहुत ठाका लगाकर, बहुत मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। और जैसे ही पत्नी हंसी तो पति ने पूछा कि तुम्हारे सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, इतना हंस क्यों रही हो? पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति ने सुना और पति ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मुझे मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। उतना भरोसा मुझे मेरे महादेव पर, उतना भरोसा मेरे शंकर पर, उतना भरोसा मेरे देवादिदेव महादेव पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। एक पत्नी का विश्वास जितना पति पर होता है, एक पत्नी का भरोसा जितना पति पर होता है, उतना भरोसा एक संसार के मनुष्य का परमात्मा पर होना चाहिए। कथा श्रवण करने आए हुए शिव भक्त, कथा को सुनने बैठे हुए शिव भक्त अपने भीतर वो विश्वास प्रकट करें कि शंकर है हमारे साथ, शिव हमारे साथ में है, शंकर हमारे साथ में है। वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे, जिनको आता है वो साथ में बोला करो, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। अपना विश्वास इतना प्रबल बना लो, इतना दृढ़ कर लो अपने भरोसे को कि हम उसके ऊपर आश्रित हो जाए। और अपने आप को भगवान शंकर की भक्ति के प्रति इतना दृढ़ कर लीजिए, भगवान शिव की अविरत भक्ति के प्रति, कि भगवान शिव पर आप पूर्ण आश्रित हो जाए, भगवान शंकर पर पूर्ण आश्रित। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय शंकर हमारे करीब में हो। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई समय ना हो जिस समय पर शिव हमसे दूर। जो कथा है, इस पूरी कथा
आर्गन की हो रहा है, आर्गन की बिन देखो, तो फिर काय से हो रहा है? तो फिर क्या से हो रहा है? तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम, तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। इस शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में शंभु 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 24,000 श्लोकों में एक श्लोक का भी, एक शब्द का भी यदि हमने अपने जीवन में उतारा है, एक शब्द भी हम अपने भीतर अगर उतार रहे हैं, तो ये निश्चित है शंभु 12 बज रही है, शंभु 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 24,000 श्लोक में अगर एक शब्द का भी हम स्मरण कर रहे हैं, शिव महापुराण के एक अक्षर का भी अगर हम स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमारा शिव हमारे करीब में है। बोल बम का नारा है, जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोल बम का नारा है। चालू करो भजन, आर्गन चालू करो। शंभु 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। सब गाइए, दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। प्रेम से ताली से बजाते हुए गुनगुन आवाज आ रही है और आर्गन की आ रही है, उसकी आवाज तेज होती है तो अपने आप गुनगुन आवाज आने लगती है। उसकी लीड में कुछ प्रॉब्लम है, निकाल के देखो एक बार, लीड अपने आप सही हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। या तानपुरा लगाया हो तो वो देखो, तानपुरा की शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। एक शब्द भी अपने भीतर अगर हमने उतारा है शिव का, तो वो हमारे जीवन को प्रसन्नता आनंदता देता ही देता है। शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कहाँ कहाँ साथ दे सकता है, किस किस जगह पर साथ दे सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपके जीवन में ऐसा लगे कि मेरी दुख की घड़ी है, मेरी परिश्रम बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत टेंशन का विषय है, तब आपने जो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित किया, तब आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित किया, शिव महापुराण की कथा कहती है वही जल आपके विश्वास को दृढ़ बना देता है, आपके भरोसे को प्रबल बना देता है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जी ने अपने कार्यकाल में, अपने समय में भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने जो जल समर्पित करा था वो देवराज के काम आया। और कमल देवांगन जी आपसे एक बात कहेंगे कि आपकी धर्मपत्नी ने, श्रीमती केतन देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, इसो तो है, सरला जी देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, तो वो एक लोटा जल सरला भाभी जी ने जो चढ़ाया, उस जल का प्रताप है कि जो ये शिव महापुराण की कथा देवांगन परिवार में हो रही है। यह जल का प्रताप, हम तो इसको जल का ही प्रताप मानते। और मेरे रायपुर वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, आपसे भी कहेंगे कि आपको अगर रायपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा 2024 में श्रवण करने को मिल रही है, तो ये आप कथा श्रवण करने के लिए अगर बैठे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया होगा उसका फल है, उसका फल।